हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि आपके धान की फसल में पीलेपन की समस्या है और वो जा नहीं रही है तो ऐसे में जो है आप अपने धान में कौन सा तरीका अपनाएं जिससे जो है आपके धान में जो है हरियाली आ सके और किन किन कारणों से आपके धान में जो है पीलेपन की समस्या आती है उसको भी जो है आज की इस वीडियो में बताया जाएगा और इसका समाधान क्या है वो भी जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, आजकल देखने को मिल रहा है कि हमारे काफ़ी किसान भाई जो हैं जिनके खेतों में धान की फसल जो है वो पीली होकर चल रही है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपकी फसल जो है पीलेपन की समस्या जो है आज आती है। इसमें जो सबसे बड़ी इस समय जो समस्या आ रही है पीलेपन की जिन किसानों के खेतों में, उनमें एक चीज़ देखी गई है कि उनके धानों में जो डबल रूट्स जो है यानी कि जो दो गांठें जो है दो जगह जिसमें जो है जड़ें बनने लगती हैं वो समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि 2 से 3 दिन जगह भी जो है जो रूट्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, जिसके कारण आपका जो पौधा होता है वो नीचे से जो है जो आपके न्यूट्रेंट हैं यानी नीचे से जो पड़ी खादें हैं उसको खींचने में सक्षम नहीं हो पाता। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कई जगह पे जो है जहाँ पे धान सही चल रहा है, कई जगह जो देखा गया है कि धान में इस वक्त तना छेदक का आक्रमण या फिर जड़ में भी सुंडी का आक्रमण जो है वो काफ़ी हो रहा है। तो ये इसके कारण भी जो आपका धान है वो भी पीला जो है होता है। इसके साथ साथ एक और कारण ये भी है कि कई बार आप लोग ज़मीनों के अंदर काफ़ी खादें डालते हैं परंतु इसके बावजूद भी आपके धान में जो है उस न्यूट्रेंट की कमी रहती है। वजह वो आपकी ज़मीन का जब पीएच मान जो या तो कम होता है या ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये समस्या जो है आपको अपने खेत के अंदर झेलनी पड़ती है। आप काफ़ी खर्चा भी करते हैं फिर भी जो है उन खादों का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण उस न्यूट्रेंट की यानी कि उस खाद की कमी जो है आपके धान में रहती है। क्योंकि आपका जो पौधा होता है तकरीबन उसको 17 तत्व चाहिए होते हैं, जिसमें से कुछ तत्व जो है आपका हवा से पौधे को मिल जाते हैं, कुछ जो है पानी के जरिए मिल जाते हैं और कुछ जो है ज़मीन में कुछ पड़े होते हैं पहले से और कुछ को जो है आप बाहर से जो है सप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका जो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है, ऐसे तत्वों को जो है आप बाहर से डालते हैं। तो इन सभी जो है कारण जो है इनके बारे में जो है आज की इस वीडियो में जो है जानेंगे और इनका सिर्फ समाधान है कि आप अपने खेत में हरियाली कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सटीक समाधान जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो आपका डबल रूट वाला सिस्टम है यानी कि जिसमें जड़ जो आपकी पुरानी जड़ होती है वो जो है अच्छे से विकसित ना होकर के ऊपर आपका पौधा जो है दोबारा फिर से जड़ बनाने लगता है, जिसके कारण आपका धान थोड़ा लेट हो जाता है। उसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है, यानी कि आप उसको बीमारी नहीं बोल सकते। वो एक आपका जब धान या तो आप ज़्यादा दिन की नर्सरी लगाते हैं तब ये दिक्कत आती है, या फिर आप अपने धान की जब गहरी रुपाई कर देते हैं यानी कि गहरा उसको लगा देते हैं तब जो है डबल रूट की दिक्कत आती है, या फिर आपका जो है जो वैरायटी है उसकी कमी से यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस से भी जो है ये दिक्कत आपको आती है। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं उसमें कि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, यानी कि उस धान में आपका कोई ऐसा नहीं कि आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाएगा। उसमें थोड़ा आपका जब ऊपर से जब रूट डेवलप होंगी उसके बाद वो जो है ऊपर से जब आपका जो पौधा जड़ दोबारा फिर से बना लेगा और उसकी जब रूट डेवलप हो जाएगी वो फिर दोबारा फिर से जो है आपका पौधा जो है न्यूट्रिएंट को खींचना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा आपका पौधा लेट हो जाता है, परंतु उसमें आप एक समाधान ये है कि आप उसमें स्प्रे एक लगा सकते हैं, वो है आपकी NAA हार्मोन की, यानी कि जो आपका नेफ्रिक एसिटिक एसिड आता है जो कि आपका बायर का जैसे कि प्लानोफिक्स के नाम से आता है, इसका आप स्प्रे लगा सकते हैं जिसका थोड़ा अच्छा रिजल्ट है। या फिर आप सल्फर का उपयोग भी अपनी मिट्टियों के अंदर कर सकते हैं, यानी सल्फर का भी अगर आप उपयोग करते हैं तो ये डबल रूट पे अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। साथ साथ जो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बायर का प्लानोफिक्स आता है, इसका जो है आप स्प्रे अपने धान में लगा सकते हैं जो कि डबल रूट पे अच्छा रिजल्ट देता है। एक बाकी उसका कोई पक्का सटीक इलाज नहीं है क्योंकि वो आपका एक कल्चरल जो प्रॉब्लम है यानी कि कल्चर जो प्रैक्टिस होती है उसमें एक प्रॉब्लम है, यानी कि आपका जो धान गहरा लग जाता है तो आपको ये दिक्कत देखने को उस धानों में देखने को मिलती है। थोड़ा वो लेट से आम धानों से थोड़ा जो है वो लेट में जो है ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट करता है।
दूसरा, कई हमारे खेतों में जो है जब पीएच मान जब ऊपर या नीचे होता है तो जिससे हमारे धानों में जो है पीलापन रहता है, यानी कि हम लोग खाद तो बहुत डालते हैं परंतु हमारी मिट्टी में जो है वो लगती नहीं है। तो इसका समाधान ये है कि या तो आप अपनी मिट्टी का पीएच मान जो है जांच करके अपने न्यूट्रिएंट का उपयोग करें, या फिर आप सीधे सीधे आप जो है अपने खेत के अंदर उस ज़मीन से दे के उसको आप स्प्रे के माध्यम से दें, यानी कि जैसे कुछ तत्व होते हैं जो ज़मीन में ना दे के उसकी स्प्रे यदि कर देते हैं तो एक तो आपका खर्चा कम है, दूसरा आपके पौधों को जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जिससे आपके पौधे हरे भरे हो जाते हैं। जैसे कि आपका जिंक है, या फिर आपका फेरस है, या फिर आपका जो कॉपर है, या फिर आपका जो मैग्नीशियम है, ज़्यादा पीएच होने की वजह से ये आपके पौधों को नहीं मिल पाते हैं। तो इनको यदि आप स्प्रे में देते हैं तो आपको ये एक तो खर्चा कम करना पड़ेगा, डोज कम लगानी पड़ेगी और रिजल्ट जो है आपको उससे 2 गुना मिलेगा। तो यदि आपके धान में पीलेपन की समस्या है तो आप तकरीबन 120 ml जो चिलेटेड जिंक आती है, यानी कि जो स्प्रे वाली जिंक आती है, यहाँ पे आपको नॉर्मल जिंक नहीं लेनी है, जो चिलेटेड सिर्फ जो आपकी आती है जिंक, उसी का आपको 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। और साथ ही साथ जो है आपको जो है जो आपका फेरस यानी कि जो लोहा आता है चिलेटेड फॉर्म वाला, उसका भी तकरीबन आपको 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आपको इसका उपयोग कर लेना है। इससे आपके पौधों में बहुत अच्छी हरियाली आएगी। इसके साथ साथ आप जो है उसमें 1 किलो जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट आता है इसको भी साथ में मिला सकते हैं, यानी कि आपका 120 ml जिंक, 120 ml आपका फेरस चिलेटेड और तकरीबन 1 किलो जो है आप उसमें मैग्नीशियम सल्फेट यदि मिलाकर इसका स्प्रे यदि आप अपनी फसल के अंदर लगा देते हैं तो इससे यदि आपके फसल में पीलापन है, अगर उसमें कीड़ा नहीं लगा हुआ है, तो इसका 100% गारंटी है कि आपके धान में जो है हरियाली इससे आएगी। क्योंकि ये जो तत्व मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपकी पौधों में जो है हरियाली बढ़ती है। यदि आप इसको अपनी फसल के अंदर स्प्रे के द्वारा देंगे तो यकीन मानिए कि आपको 100% जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। और काफ़ी हमारे किसान भाई इसको पहले भी जानते हैं, वो अपने खेत के अंदर इसका जो है उपयोग भी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको डोज बताई, आपको डोज कम ज़्यादा नहीं करनी है, इतनी ही मात्रा में जो है आपको इसका उपयोग कर लेना है। इससे आपको बेहतरीन जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एक जब आपके ज़मीनों में देखा गया है कई बार कि कई खेतों में जो है सुंडी एक बार आप अगर स्प्रे कर देते हैं तो दोबारा फिर उसमें लग जा रही है, यानी कि सुंडी का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपके धान में भी जो है पीलापन उसके वजह से भी आता है। जो नई कल्ले होते हैं उसको नीचे से सुंडी काट देती है, जिसके कारण वो पीले पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका जो धान है वो पीला पीला आपको जो है नज़र आता है। तो कोशिश करें कि आप कोई सी अच्छी जो है दवा का उपयोग कर लें। जैसे कि आप जो है या तो आप उसमें, जैसे यदि मैं बताऊं तो कुछ दवाएं, तो उनमें जो है आप एम्पिलिगो का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका क्लोरांट्रिनिलोप्रोल और साथ में लैम्डा होता है। तकरीबन 100 ml प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप कोराजिन का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है आपका क्लोरांट्रिनिलोप्रोल होता है। तकरीबन 60 ml जो है आप कोराजिन लगा सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने बताया एम्पिलिगो डाल सकते हैं, या फिर आप जो है जो आपका इमामेक्टिन बेंजोएट आती है, इसका तकरीबन आप जो है 80 से लेकर के 100 ग्राम प्रति एकड़, और उसमें जो है आप लैम्डा मिलाकर तकरीबन 150 ml लैम्डा और 80 से 100 ग्राम जो है आप उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट मिला के भी जो है आप स्प्रे यदि कर देंगे तो इससे यदि आपकी भयानक से भयानक सुंडी भी यदि लगी है, यानी कि भयानक से भयानक वाला भी यदि आपके खेत में तना छेदक या पत्ता लपेटी सुंडी लगी है तो इसको ये जो है ख़त्म करने में सक्षम है। यानी कि इससे जो है आपके खेत में 3 कारणों से पीलापन आ रहा है इस समय। पहला जो कारण मैंने बताया कि आपके खेत में यदि डबल रूट सिस्टम वाला का कोई समस्या है, यानी कि डबल रूट या ट्रिपल रूट बन रही है नीचे, जो कि गहरी रोपाई से ये दिक्कत आती है, या फिर उसमें आपका धान यदि टेढ़ा लग जाता है तो उससे भी दिक्कत आती है। एक तो वो कारण है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आपकी ज़मीन का यदि पीएच मान ज़्यादा या कम है, जिसमें आप यदि खादें तो डाल रहे हैं परंतु आपकी फसल को खाद मिल ही नहीं रही, पौधा खींच ही नहीं पा रहा, तो आप उसका जो है ज़मीन से देने की बजाय आप उसका स्प्रे करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे आपकी फसल में पीलापन गायब हो जाएगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी फसल में जो है कीड़ा लगा हो, जड़ में लगा हो या फिर तने में लगा हो, जिससे भी जो है पीलापन आता। तो आपको यदि जड़ में लगा है तो आप क्या करें कि तकरीबन आधा लीटर जो है आप क्लोरोपाइरीफास जो है उसको जो है आप अपने खेत में जो है
है एक किसी जो है डब्बे में जो आपकी पेप्सी वाली बोतल होती है उसमें छेद करके जो है आप पानी भर के धान में जो है उसको अपने धान में जो है ऐसे जो है उसको छिड़क सकते हैं, जिससे जो है आपके पानी में जो है क्लोरो जो है फैल जाएगी और आपके खेत में जो भी सुंडी नीचे लगी होगी जड़ में या दीमक का अटैक होगा तो वो जो है उससे ख़त्म हो जाएगी। और यदि आपके तना छेदक लगा है, आपके तनों में लगा हुआ है, पत्तियों में लगा है, तो उसके लिए जो है आप ऊपर से जो है स्प्रे या तो एम्प्लीगो लगा दें या फिर कोराजन लगा दें, या जैसे आप उसमें मैंने आपको बताया FMC की मार्च लाती है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिनके बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब तरीके हैं जिससे आप अपने खेत में जो है पीलेपन की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। और काफ़ी इस बार जो है हमारे किसान भाइयों के खेतों में पीलापन देखने को मिला है। तो यदि आपके खेत नॉर्मल चल रहा है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, फिर उसमें पीलापन है, तो उसमें आप आंख बंद करके 120 ml जिंक चिलेटर वाली, 120 ml चिलेटर फेरस और तकरीबन 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट का यदि आप स्प्रे लगा देंगे तकरीबन 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर, तो आपका जो धान होगा वो काफ़ी अच्छा गहरे हरे काले कलर का होकर चलेगा, जिससे आपके धान में अच्छी ग्रोथ जो है होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके काम आए, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।